अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जिसको कहते हैं जी मैंगो सूफले। ये आप लोग इसकी शक्ल देख लीजिए। मेरी बहन की रेसिपी है, वो बनाएगी और मैं साथ साथ रिकॉर्ड करूँगी। सबसे पहले हमें चाहिए मैंगो। 4 ले लें, 5 ले लें। बड़े मैंगोज़ हैं तो 4 ले लें, छोटे मैंगोज़ हैं तो 5 लेने। अब हम लोगों ने क्या करना है, मैंगोज़ को सबसे पहले छील लेना है और छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। क्यूब्स में इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हम लोग इसकी प्यूरी बनानी है। प्यूरी बनाने के लिए छोटे छोटे जितने होंगे उतनी आसानी से प्यूरी बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई दूध शामिल नहीं करना, कोई पानी शामिल नहीं करना। इस तरह ही मैंगो की से प्यूरी बना लेनी है। मैंगोज़ काट के हम लोगों ने ब्लेंडर के अंदर डाल दिए और अब इसकी प्यूरी बनाएंगे। ये देखें जी, अब वहाँ इसकी प्यूरी बन रही है। शेकर इसलिए टेढ़ा किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर कोई पानी और दूध नहीं ऐड होता, तो हल्का सा टेढ़ा टेढ़ा करके इसकी प्यूरी बनानी पड़ती है ताकि ऊपर तक हर चंक जो है ना पेस्ट फॉर्म में आ जाए। ये देखें जी, प्यूरी बन के रेडी हो गई है। अब इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये हम लोग ने सारा इसको एक बाउल में निकाल लेना है। स्पैचुला की मदद से बाउल को क्लीन कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ये देखें जी, अब इसको हम लोग सारी प्यूरी को इसके अंदर डाल देंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर एक सॉस पैन रखना है। अभी चूल्हा नहीं जलाना, आग बंद होगी। इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे 1.5 कप। ये पूरा कप की मेजरमेंट है, 1 कप डाल दिया है। ये गया आधा कप और दूध का। उसके बाद मैंगो प्यूरी जो बनाई थी दूध के अंदर शामिल कर देनी है। अभी इस पॉइंट पे इसके नीचे चूल्हा ऑन नहीं है और मिक्सर की मदद से इसको मिक्स कर देना है। आप लोग मिक्सर नहीं है तो आप लोग फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। ये देखें जी, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। आग यहाँ पे बंद है। मिक्स करने के बाद इसके नीचे हमने चूल्हा जला देना है और बहुत तेज़ चूल्हा नहीं होना चाहिए, बहुत आहिस्ता चूल्हा नहीं होना चाहिए, दरमियाना चूल्हा होना चाहिए। और इसके अंदर हम डालेंगे 2.5 टेबल स्पून चीनी की। इसको हमने पीसा नहीं है, ऐसे ही चीनी डाल दिए 2.5 टेबल स्पून। ठीक है, इसको हम पकाएंगे। अगर मैंगो बहुत मीठा है तो आप लोग 2 टेबल स्पून कर दीजिएगा। अगर खट्टा मैंगो है तो आप लोग 3 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। दरमियाना मैंगो तो 2.5 टेबल स्पून कर सकते हैं। आप लोग ने मैंगो काटते वक्त खा के देख लेना कि मैंगो किस तरह का है। अब आता है अगला स्टेप। हम लोगों ने 4 अंडे लेने हैं। रूम टेम्परेचर के ठंडे अंडे नहीं लेने, फ्रिज में होंगे तो फ्रिज से हमने आधा घंटा पहले निकाल देने हैं। 2 बोल लेने हैं, एक के अंदर हमने वाइट पार्ट डाल देना है, एक के अंदर हमने येलो पार्ट डाल देना है। सबसे पहले ब्लेंड करेंगे येलो वाला पार्ट, उसके बाद ब्लेंड करेंगे वाइट वाला पार्ट। ये देखें, येलो वाले पार्ट को अलग रखी जाएंगे चारों का और वाइट पार्ट को अलग कर जाएंगे। इस तरह ही चारों अंडों के येलो पार्ट को एक तरफ ले जाएंगे और वाइट पार्ट को एक तरफ ले जाएंगे और येलो पार्ट को सबसे पहले ब्लेंड करेंगे। और इतना ब्लेंड करना है, बीटर की मदद से बीट करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बटर की तरह हो जाए और जो ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है ना, लाइट येलो के अंदर हो जाए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के पिसी हुई चीनी शामिल करनी है। 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी शामिल करनी है। साथ साथ मैं ऊपर लिखती भी जाऊँगी ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी पिसी हुई चीनी की शक्ल भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। पिसी हुई चीनी थी लेकिन थोड़ा सा इसके मेरे ख्याल पानी डल गया था, इसलिए आप लोग को इस तरह की नज़र आ रही होगी। अब जो कंसिस्टेंसी है, इस पॉइंट पे इसको बंद कर देना है। ये देखें जी, ऑरेंज से ये येलो में कन्वर्ट हो गई है। अगर ऑरेंज को ही बंद कर दिया जाएगा तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, और अगर इस तरह ज़्यादा ब्लेंड करके इसको लाइट येलो कर दिया जाएगा, डिफरेंट टेस्ट आएगा। अब इस मिक्सचर को हम लोगों ने जो दूध और मैंगो का मिक्सचर था उसके अंदर इसको शामिल कर देना। अच्छा, बहुत लोगों के सवालात थे। जब चॉकलेट सूफले भी बनाया था, अंडे का कच्चा टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट नहीं आता, कोई स्मेल नहीं आती, कोई टेस्ट नहीं आता। बेहतरीन रेसिपी बनती है चॉकलेट सूफले वालों की भी। जिन लोगों को पहले डाउट था, उन लोगों ने जब चॉकलेट सूफले ट्राई किया ना, उन्होंने भी कहा था वाकई बहुत अच्छा बनता है चॉकलेट सूफले। और आप लोग जब ये मैंगो सूफले ट्राई करेंगे, आप लोग इसके फ़ैन हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने मिक्स कर दिया। अब बारी आती है वाइट पार्ट को ब्लेंड करने की। अच्छा, बैक टू पॉइंट, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा और आप लोग बड़ों को खिला के दिखाएगा। बड़ों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है और कहते होते हैं ना, जिनको शुगर हो जाती है, जिनको जो जिस चीज़ से मना किया जाए वो उसी चीज़ की तरफ भागते हैं। तो बड़ों को इसलिए ज़्यादा मीठा पसंद होता है। मोस्टली सब बड़ों को शुगर होती है, वो कहते हैं कुछ मीठा चीज़ हो जाए ना, सुकून आ जाए। ये देखें जी, इसको फ्लफ़ कर लिया है। अब बारी आती है, नेक्स्ट पॉइंट है जेलेटिन ऐड करने की। हम लोगों ने 4 टेबल स्पून जेलेटिन ऐड किया। जो पूरा पैकेट है ना, पूरा पैकेट 4 टेबल स्पून बनता है, हमने पूरा पैकेट जेलेटिन का इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके अंदर हल्का हल्का पानी शामिल करके इसको हलवे की तरह बना लेंगे पहले। ठीक है, डायरेक्ट हमने चूल्हे पे नहीं रखना। इसको पहले पानी शामिल करके हल्की सी हलवे की कंसिस्टेंसी दें, जिस तरह हलवा पूड़ी के साथ हलवा मिलता होता है ना, थिक थिक सा, उस तरह की कंसिस्टेंसी हम इसकी रखेंगे। फिर हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसको मिक्स करेंगे।
यहाँ पे बहुत तेज़ आग नहीं करनी, बहुत आहिस्ता आग नहीं करनी है, दरमियानी आग पे इसको मिक्स करेंगे, मेल्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल हनी की शक्ल में आ जाएगा, हनी की कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी। ये देखें जी विस्कस सा हो गया ये। इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। मेल्ट हो गया, चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको ठंडा करेंगे। गरम गरम हमने मिक्सचर के अंदर शामिल नहीं करना, हल्का सा ठंडा कर लें ताकि इसकी तपिश ख़त्म हो जाए और फिर उस मिक्सचर के अंदर हम लोगों ने ये शामिल कर देना। ठीक है जी, अब बारी आती है क्रीम शामिल करने की। 1 कप हम लोगों ने भर के क्रीम शामिल कर देनी है। सब कुछ साथ साथ लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। 1 पूरा कप भर के इसके अंदर क्रीम शामिल कर दी। फिर जो एग वाइट्स फ्लफ़ किए हुए थे वो इसके अंदर शामिल कर दिए। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके इसके अंदर शामिल करते जाना है। पहले हमने दूध शामिल किया, फिर हमने मैंगो शामिल किया, इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर शामिल किया जाना है। अब बारी आती है इसके अंदर जेली पाउडर शामिल करने की। आप लोगों ने जो जेली पाउडर है वो मैंगो ही शामिल करना है, किसी और फ्लेवर का शामिल नहीं करना। कंपनी जो मर्ज़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जेली मैंगो का होना चाहिए। 2 टेबल स्पून भर के हम लोगों ने जेली पाउडर के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये देखें जी 2 टेबल स्पून ऐड कर दिए। ये बहुत मज़े की बनती है। आप लोग जो रेस्टोरेंट में मैंगो पुडिंग या मैंगो सूफले के नाम से खाते हैं ना, बिल्कुल सेम वही रेसिपी आप लोग ट्राई कीजिएगा और सब अपने अबुओं से फिर इनाम लीजिएगा। अबू ने इनाम खुद ही दे जाना है, इतनी अच्छी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। ठीक है जी, ये हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो गई है। अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। अब डिश आउट 2 तरीके से हो सकता है। अगर बच्चे हों तो इसके अंदर कर सकते हैं। ये सिलिकॉन के मोल्ड्स, ये बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होते। ओवन में भी रख लो, कपकेक्स भी इसके अंदर बना लो, जिस तरह मर्ज़ी कर लो, बिल्कुल सही रहते हैं। और इसको ट्रे के अंदर रख दिया। अब एक एक करके इसको हल्का हल्का हाथ से ही ऑयल लगाएंगे और इसके अंदर ये हम फिलिंग कर देंगे। ये देखें जी, हम लोगों ने डोनी ली और इससे इसकी फिलिंग कर दी। सारी फिलिंग हो गई। ये बच्चों के लिए हमने निकाल दिया क्योंकि बच्चों को फ्लावर्स वगैरह जो आपने स्टार्टिंग में देखा था ना, इसको जब उल्टा करेंगे नीचे फ्लावर की शेप बनी हुई है। और जो ये था हम लोगों ने इस बोल के अंदर शामिल कर लिया। अब इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और ये रेडी हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें फिल हो गई। ये बड़ों के लिए हो गया, वो बच्चों के लिए होगा। बच्चों को इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है, फ्लावर बनाओ, ये कोई भी ऐसी पुट्ठी सीधी चीज़ें हो ना तो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती हैं खाने में, अट्रैक्ट करती हैं तो खा लेते हैं। ये देखिए जी 2 घंटे के बाद फ्रीज़र में रख लिया और ये जी मैंगो सूफले रेडी हो गया। ये मैं प्लेट में डालूँगी, आप लोग देखिएगा। एक और चम्मच निकालूँगी, वो भी देखिएगा। ठंडी ठंडी खाएँ, बहुत मज़ा आता है खा के। इस तरह लगता है कि आइसक्रीम, क्रीम और वो फ्रोज़न योगर्ट होता है ना, उसकी फॉर्म में टेस्ट इसका आ रहा होता है। ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ये दोनों की मैंने आप लोगों को फ़ाइनल शक्लें भी दिखा दी। आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों को ये मोल्ड्स कहीं से भी आसानी से मिल जाएंगे। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी ट्राई करें तो रिव्यू दें। मेरी तरफ से जी रब रखा।